हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। तो आज हम उनकी लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्रिस्टियानो को इस दुनिया में आने से पहले लड़नी पड़ी थी मौत की लड़ाई, क्योंकि उसकी खुद की मां उन्हें मारना चाहती थी। यही नहीं बल्कि क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर हैं जिन्होंने आज तक $1 बिलियन जो कि 7,500 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बनती है उन्होंने कमाए हैं। रोनाल्डो के पास आज इतनी कारें हैं कि उनकी गिनती भी उन्हें याद नहीं रहती। उनका बचपन एक ऐसी गरीबी से गुजरा है कि उनके पास असली क्या खेलने वाली कार भी नहीं थी। जिंदगी की हर मुश्किल को इंसान पार कर सकता है अगर उसके अपने उसके साथ हो, लेकिन क्या हो उसके अपने उसकी जिंदगी के डोर को काटने लगे। और यही हुआ रोनाल्डो के साथ। जब उसकी माँ मारियो को ये पता लगा कि वो अपने चौथे बच्चे के साथ पेट से है तो उसने उसे दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से बेदखल करने का सोच लिया। लेकिन रोनाल्डो की माँ ये अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से करना चाहती थी, क्योंकि पहले ही रोनाल्डो की मां के 3 बच्चे थे। लेकिन मारिया और रोनाल्डो के फादर जॉर्ज पहले ही अपने 3 बच्चों को मुश्किल से पाल पा रहे थे और ऐसे में उनके लिए चौथा बच्चा उनके लिए मुश्किल का बायस बन सकता था। इसलिए रोनाल्डो के माँ बाप को ये कदम उठाना पड़ रहा था और रोनाल्डो मौत की लड़ाई यहीं हार जाते। लेकिन मारिया के डॉक्टर ने मारिया का अबॉर्शन करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मैडीरा आइलैंड पर रोनाल्डो की पैदाइश हुई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, रोनाल्डो की फैमिली बहुत ही गरीब थी। रोनाल्डो की मां दूसरों के घरों में काम करती थी और बाप गार्डनर थे और दोनों ही दिन रात मेहनत करके जैसे कैसे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आते थे। रोनाल्डो का घर इतना छोटा था कि रोनाल्डो अपने बड़े भाई और 2 बहनों के साथ एक कमरे में ही रहते थे। रोनाल्डो और उनके भाई बहनों के पास ना कभी खिलौने थे और ना ही उन्हें कभी क्रिसमस पर गिफ्ट मिलते थे। रोनाल्डो की जिंदगी में सिर्फ एक चीज खुशी लाती थी और वो कुछ और नहीं बल्कि फुटबॉल थी, जिसे खेलकर रोनाल्डो अपनी सारी प्रॉब्लम को भूल कर खुश होते थे। लेकिन रोनाल्डो को तब क्या पता था कि उनका यही प्यार ही उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। और इस बदलाव की शुरुआत बचपन से ही शुरू होगी। जब रोनाल्डो 7 साल के थे तो वो एंडोरिना के यूथ टीम के लिए खेलने लगे थे और वहीं ही रोनाल्डो के बाप टीम किटमैन का काम करते थे। यानी रोनाल्डो के बाप अपनी फैमिली के लिए 4 पैसे और कमाने के लिए वहां के प्लेयर्स के जर्सी, जूते, सॉक्स और बाल वगैरह का ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से दूसरे प्लेयर उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें चिढ़ाते थे। लेकिन कभी भी रोनाल्डो ने उन्हें अपने खेल के बीच नहीं आने दिया। रोनाल्डो ने उनके तानों को और ज्यादा मेहनत करने का रीजन बना लिया और रोनाल्डो ने पहले से भी और ज्यादा मेहनत से फुटबॉल को खेलने की कोशिश की। और दोस्तों, क्या आपको पता है रोनाल्डो को बचपन से लिटिल क्राई बेबी बुलाते थे और अब भी उन्हें इस नाम से चिढ़ाते हैं, क्योंकि आज भी रोनाल्डो बचपन की तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फुटबॉल की टीम में रोनाल्डो का बॉल क्रॉस करने के बाद उनका दूसरा मेंबर जो फुटबॉल को मिस कर देता है। लेकिन रोनाल्डो इतना भी इमोशनल नहीं है कि वो हार जाने पर रोने लगे। रोना धोना जो भी कह लो, लेकिन रोनाल्डो बचपन से ही इतना टैलेंटेड थे कि एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे एंडोरिना टीम को खेलने के बाद उन्होंने 2 साल नेशनल टीम के लिए भी खेला था और सन 1997 में स्पोर्टिंग क्लब टीम पुर्तगाल ने 3 डेज ट्रायल के बाद स्पोर्टिंग क्लब टीम पुर्तगाल ने रोनाल्डो को 1,500 पाउंड में खरीद लिया और उनके साथ खेलने लगे। और 11 साल की उम्र में भी रोनाल्डो आज की तरह ही डेडिकेट और फैशनेटर थे। तभी तो इस उम्र में जो बच्चे अपने घर खेलते कूदते हैं, वहां पर रोनाल्डो ने अपनी फैमिली को अलविदा कहा और अपने ख्वाबों को पूरा करने अपने शहर और घर को छोड़कर लिस्बन में रहने चले गए, जहां उन्होंने स्पोर्टिंग गेम पुर्तगाल के फुटबॉल अकेडमी और न्यू स्कूल को ज्वाइन कर लिया था, जहां वो पूरी मेहनत और अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। किस्मत उन्हें तब तो नहीं, लेकिन आज उन्हें उस मेहनत का सूद समेत फल दे रही है। और जैसे कहते हैं ना, हर खुशी में कहीं ना कहीं गम होता है और हर ऊंचाई में कहीं ना कहीं बुराई जन्म लेती है। और वैसे ही हर सक्सेस में हार का अंधेरा जिंदगी के सूरज को डुबाने की कोशिश करता है। और ऐसे ही बहुत से अंधेरों ने रोनाल्डो के फुटबॉल और उनकी तरक्की के अंदर आने की कोशिश की है। अब रोनाल्डो के पास फुटबॉल खेलने का टैलेंट और कड़ी मेहनत का जज्बा तो था, लेकिन वहाँ पर रोनाल्डो को फुटबॉल का प्यार की तरफ उन्हें पढ़ाई से भी कोसों दूर रहना पसंद था। इस तरह रोनाल्डो की गरीबी का दलदल का साया उनके साथ लिस्बन
लिस्बन तक आ गया था। यही नहीं बल्कि मैडीरा की ज़बान लिस्बन के लोगों से अलग थी, इसलिए रोनाल्डो जब भी मुंह खोलते थे लोग उन पर हंसते थे। इसलिए रोनाल्डो बाकी प्लेयर्स और बच्चों के साथ बात नहीं करते थे, इसलिए टीचर्स और बच्चों के दरमियान रोनाल्डो बुरे थे, इसलिए उन्हें बहुत चिढ़ाया जाता था और टीचर्स भी उन्हें बुला भरा कहने में पीछे नहीं रहते थे। लेकिन ये सब कुछ सहने वाले रोनाल्डो का सब्र तब टूटा जब उनके एक टीचर ने उनकी ज़बान की और उनकी गरीबी की नकल की और उन्हें बुरा भला कहा। और यही नहीं बल्कि टीचर ने कहा कि रोनाल्डो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, और रोनाल्डो ने कुछ नहीं देखा और अपने गुस्से को संभाल नहीं पाए और उन्होंने टीचर पर एक कुर्सी फेंक के मार दी। और होना क्या था, रोनाल्डो की इस हरकत पर स्कूल वालों ने रोनाल्डो को स्कूल से निकाल दिया। लेकिन इसमें सिर्फ रोनाल्डो की गलती थी नहीं, बल्कि टीचर का बच्चों को सपोर्ट करने के बजाय ऐसा करना ठीक था। ऐसे बहुत से सवाल रोनाल्डो के जहन में आते थे, लेकिन रोनाल्डो ने इस काले अंधेरे को अपनी जिंदगी की रोशनी में बिल्कुल नहीं आने दिया। और इसी वजह से रोनाल्डो जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 14 साल के थे, उन्होंने अपनी अम्मी को कहा कि वो फिर कभी किसी और स्कूल में नहीं जाएंगे। तो उनकी माँ मारियो ने कहा ठीक है। मारियो को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो जो उनके चलते मौत से लड़कर पैदा हुआ था, वो इतनी आसानी से जिंदगी को अपनी हिम्मत नहीं तोड़ने देता। और इसके बाद रोनाल्डो ने और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। रोनाल्डो पहले से ही बहुत ही एनर्जेटिक थे, उन्हें बचपन से ही भागना दौड़ना पसंद था। लेकिन 15 साल में उन्हें अपने इसे इतना एनर्जेटिक रहने का राज तब पता चला जब उन्हें पता चला कि उन्हें टर्चिकार्डिया है। दोस्तों, टर्चिकार्डिया एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें इंसान का दिल बगैर किसी दौड़े भागे बगैर खेले कूदे उसी ही स्पीड में धड़कता है। और दोस्तों, इसके चलते रोनाल्डो को डॉक्टरों ने फुटबॉल खेलने को मना कर दिया। लेकिन सुबह से दिन और दिन से रात तक प्रैक्टिस करने वाले रोनाल्डो को ये मंजूर नहीं था। और ये बात भी वाज़ेह थी कि रोनाल्डो अगर अपना हार्ट ऑपरेशन करवाते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन रोनाल्डो ने इस अंधेरे से भी जंग लड़ी और ऑपरेशन करवाया। और लगता है खुदा को 15 साल के इस रोनाल्डो की हिम्मत पर रहम आया और उन्होंने इसको बचा लिया। और कुछ ही हफ्तों में रोनाल्डो ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया और देखते ही देखते रोनाल्डो ने फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। इस जंग को लड़ने के बाद रोनाल्डो को एक और जिंदगी मिल गई, एक और शुरुआत शुरू हो गई। लेकिन ये शुरुआत अकेले नहीं आई थी, बल्कि ये रोनाल्डो की उस कामयाबी की सीढ़ी को भी लेके आई थी जो कि आज रोनाल्डो फुटबॉल के बादशाह पर बैठे हैं। पूरी कहानी ऐसी है। स्पोर्टिंग क्लब टीम पुर्तगाल के लिए खेलने वाले रोनाल्डो का मैच 7 अगस्त 2003 को मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ था, जिसमें मैनचेस्टर के खिलाड़ियों की 3-1 से हार हो गई थी। हारने के बावजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम रोनाल्डो से इतना इम्प्रेस हुई कि उन्होंने अपने मैनेजर एलेक्स फर्गुसन से कहा कि रोनाल्डो को किसी तरह अपनी टीम में ले लो। 18 साल के रोनाल्डो से एलेक्स फर्गुसन इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी पूरी जान और पैसा लगाकर 12.24 मिलियन पाउंड में रोनाल्डो को साइन कर लिया था। और वो तारीख 12 अगस्त 2003 थी। ये उस वक्त किसी भी 18 साल के प्लेयर को साइन करने की सबसे बड़ी रकम थी। रोनाल्डो पहले पुर्तगीज प्लेयर थे जिनको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन किया था। टीम में शामिल करने के बाद एलेक्स ही वो इंसान है जिन्होंने रोनाल्डो को 7 नंबर दिया, जो कि आज भी रोनाल्डो का नंबर है। अब भी रोनाल्डो का सफर आसान नहीं था, फिर भी रोनाल्डो के जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती रही। जैसे कि 2005 में रोनाल्डो के बाप, जो कि एक अल्कोहलिक थे, उनकी लिवर फेलियर की वजह से मौत वाक़या हो गई। लेकिन रोनाल्डो ने ऐसी किसी भी मुश्किलात की वजह से हार नहीं मानी। सन 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाय बाय कहा और रियल मैड्रिड की टीम में शामिल हो गए। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को 823 करोड़ से भी ज्यादा में साइन किया था। और यही नहीं, 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो इनकी कीमत 876 करोड़ से भी ज्यादा थी। और ये कीमत किसी भी 30 साल के बड़े खिलाड़ी को सबसे मिलने वाली ज्यादा रकम थी। और रोनाल्डो ने अपने पूरे फुटबॉल करियर में अब तक 32 ट्रॉफीज जीती हैं, जिसमें 7 लीग टाइटल्स, 5 UEFA चैंपियनशिप और एक ट्रॉफी UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप, एक UEFA नेशनल लीग। और रोनाल्डो के पास फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन ड'ओर है और वो एक नहीं बल्कि 5 है रोनाल्डो के पास। रोनाल्डो के पास 1.7 मिलियन की बुगाटी और रोनाल्डो के पास ऐसी बहुत सी कारें हैं। इसके अलावा रोनाल्डो के पास $36 मिलियन का प्राइवेट जेट है जिसमें 18 लोग बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो कि किसी भी प्लेयर के पास नहीं होती वो है खुद का म्यूजियम। इस म्यूजियम में रोनाल्डो की ट्रॉफीज और गोल्डन बूट्स
का कलेक्शन है और ये म्यूजियम मैडीरा आइलैंड पर है। रोनाल्डो सिर्फ अपने पैसे याशी में ही नहीं बल्कि फंड्स में भी डालते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि रोनाल्डो इतना रहमदिल है कि उन्होंने टोटल 600 बच्चों का खर्चा अपने ऊपर लगाया हुआ है। और रोनाल्डो अक्सर डोनेशन भी देते रहते हैं ताकि वो उन बच्चों के ख्वाब पूरे कर सके जो उनकी तरह ही गरीबी की चादर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी रोनाल्डो की कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे बंदे के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, इसलिए जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मेरा न्यू ब्लॉग आया है, अगर वो नहीं देखा तो वो जाकर देखो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।